हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपना पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 में आपको कहाँ तक करा दिया था वो हम देखेंगे अभी। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कोर्स चल रहा है, सिलेबस हम इसमें सारा कर रहे हैं। तो ये 2 पार्ट्स में आपका सिलेबस हो जाएगा बच्चा। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो कहाँ पर हमने पार्ट 1 किया था, लेट अस चेक आउट। हाँ, यहाँ तक हो गया था इंटरेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर टाइप्स ऑफ स्किल्स, यहीं पर हमने छोड़ा था। ओके या या सो देखो कैसे होगा। टाइप्स ऑफ स्किल्स कौन सी होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स में क्या आता है, सॉफ्ट स्किल्स आर द कम्युनिकेशन। तो थ्री टाइप की, सबसे पहले ये देख लो बेटा, 3 टाइप्स की स्किल्स होती हैं। सबसे पहले आता है सॉफ्ट स्किल्स, फिर आता है हार्ड स्किल्स, ओके, और लास्ट में आता है बच्चा आपका टेक्निकल स्किल्स। ओके स्टूडेंट्स। हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स वो होती हैं जो लोगों में जो स्किल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। ओके, कैरेक्टर, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं जो हमने चैप्टर पढ़ा है हमने, वो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर। और कैरेक्टर होता है लोगों में वो वाला, पर्सनैलिटी, ट्रेट्स, एटीट्यूड और करियर अमंग अदर्स, करियर एट्रीब्यूट्स, सोशल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो करियर एट्रीब्यूट्स, सोशल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन स्किल्स में जो होती हैं। तो वही सब आता है बच्चा इसमें सॉफ्ट स्किल्स में ये सब होता है। ओके, और क्वेश्चंस अमंग अदर्स डेट एनेबल पीपल टू नेविगेट देयर इन्वायरमेंट, वर्क वेल विद अदर्स, सबके साथ कंट्रीब्यूशन के साथ चलना, वर्क टुगेदर, ये सब, परफॉर्म वेल एंड अचीव देयर गोल्स। तो ये सब होती हैं सॉफ्ट स्किल्स, बहुत ईजी, जो लोगों में होती हैं। नेक्स्ट देखो, हार्ड स्किल्स ऑल्सो कॉल्ड टेक्निकल स्किल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो रिलेटिंग टू हार्ड स्किल्स क्या होती है, हार्ड स्किल्स को हम टेक्निकल स्किल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आर एनी स्किल्स, ये वो स्किल्स होती है बच्चा रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक टास्क, जो एक स्पेसिफिक टास्क पे होती है और सिचुएशन भी देखी जा सकती है उसमें। इट इन्वॉल्व्स बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोफिशंस इन सच स्पेसिफिक। ओके स्टूडेंट्स, इन सच स्पेसिफिक एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व्स मेथड होते हैं जिसमें प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं और टेक्निक्स होती हैं, वो सब आता है हार्ड स्किल्स में। ठीक है, नेक्स्ट कम स्टूडेंट्स योर टेक्निकल स्किल्स। इसमें क्या क्या आता है, दे आर द सेट ऑफ एबिलिटीज़, कि आपकी क्या क्या एबिलिटीज़ है। ओके, और नॉलेज यूज टू परफॉर्म प्रैक्टिकल टास्क, यानी कि प्रैक्टिकल टास्क अगर आप कर पाते हैं देन यू आर अ टेक्निकल स्किल्ड पर्सन। ओके, इन द एरियाज ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, और साइंस में, मैथ्स में, मैथमेटिक्स में एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कम्स बच्चा योर क्वेश्चन आंसर्स फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सो बच्चा ये क्वेश्चन आंसर हमने उसमें लिस्ट लिया है जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर फर्स्ट है, जो ये चैप्टर फर्स्ट है ना आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का, और ये उस बुक से लिया गया हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन आंसर है, इसके क्वेश्चन आंसर हैं दे आर रिलेटेड टू योर आईटी और एफएमएम, इनमें भी होते हैं ये वाला चैप्टर कंपलसरी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि उसमें ये वाली बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ओके, सो ये वाले क्वेश्चन आंसर आप आईटी और एफएमएम वालों को भी देख सकते हैं, आप वो लोग भी देख सकते हैं। सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ओके,
सो व्हाट इज कम्युनिकेशन बच्चा? इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन बाय साइन, किसी तरह का कोई साइन हो, कोई साइन, ठीक है, अप डाउन ऐसे वगैरह का साइन, या फिर कोई सिग्नल जो जिसमें स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम, कोई दूसरे तरीके से, ठीक है, एंड मीन्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो वो होता है कम्युनिकेशन, बोल के, लिख के या किसी और तरीके से जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, दैट इज़ टू बी कॉल्ड द कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज कम्युनिकेशन साइकिल? कम्युनिकेशन साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच अ मैसेज इज सेंट बाय वन इंडिविजुअल एंड इट passes थ्रू अ चेन ऑफ recipients. रेसिपिएंट मीन्स रिसीवर्स, तो हम रिसीवर्स नहीं कहते हैं, हम इसे कहते हैं रेसिपिएंट्स। ओके, द टाइमिंग्स and effectiveness of a communication cycle is based on how long it takes for feedback to be received by the initial sender. तो एक टाइमिंग और इफ़ेक्टिवनेस जो होती है कम्युनिकेशन साइकिल की, वो बेस करती है कि कितना टाइम लगता है सेंडर को फीडबैक मिलने में, यानी कि उसका रिप्लाई देने में, ठीक है, दैट इज़ टू बी रिसीव्ड बाय द इनिशियल सेंडर, जो किसके द्वारा रिसीव किया जाता है? एक सेंडर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चा, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3. ओके स्टूडेंट्स, सो योर क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट अबाउट एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन और एक्सप्लेन एनी 2 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब देखो, एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चंस बन गए हैं ना। पहले में बोला है इसके 2 ऑप्शंस आ गए, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये वाला, कोई भी, लेकिन आंसर तो सेम है। ये ध्यान रखना। सो क्वेश्चन में बोला है कि राइट अबाउट एनी 2 फैक्टर्स बताने हैं हमें जो अफेक्ट करता है, पर्सपेक्टिव होते हैं जो कम्युनिकेशन में। दूसरा है कि 2 हमें बैरियर्स बताने हैं कम्युनिकेशन के, जिससे कम्युनिकेशन होती है। तो बहुत ही चीज़ें हैं, देखो 2 चीज़ें होती हैं मेन, दैट इज़ विजुअल परसेप्शन या फिर लैंग्वेज। तो देखो, visual perception is the ability to see and interpret, analyze and give meaning to. तो देखो, विजुअल परसेप्शन क्या होता है? एक एबिलिटी होता है बच्चा जो हम देखते हैं और फिर उसको समझ लेते हैं उस पिक्चर को क्या हो रहा है उसमें, ठीक है, उस पिक्चर को समझ कर और उसका मीनिंग निकालते हैं, उसे कहते हैं हम इंटरप्रेट। द विजुअल इन्फॉर्मेशन डेट सराउंड्स अस, और वो विजुअल इन्फॉर्मेशन यानी कि पिक्चर जो हम देखते हैं, जो हम देखकर समझते हैं और अपने दिमाग में भी इसका मतलब निकालते हैं, डैट इज़ अप टू बी कॉल्ड विजुअल परसेप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में क्या है? ये दूसरा बैरियर है उसका कम्युनिकेशन होने का। सो द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स वी एक्सपीरियंस कैन बी विद लैंग्वेज एज वेल। तो जो दूसरे पर्सपेक्टिव्स हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो लैंग्वेज से भी हो सकते हैं एज वेल। इन केस ऑफ यूज़ ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स, अगर दूसरा ऐसा होता है कि आपने कोई इनकरेक्ट वर्ड यूज़ कर लिया, ये अनफेमिलियर वो लैंग्वेज यूज़ कर ली, यानी कि किसी तरह का अब्यूजिंग लैंग्वेज। एंड लैक ऑफ डिटेल्स, यानी कि आप लैक ऑफ डिटेल्स का मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ आपको, कि जैसे किसी ने आपसे पूछा दैट वेयर आर यू गोइंग, तो उसने तो क्वेश्चन पूछा है ना, और आपने आंसर दिया आई एम गोइंग, सिर्फ इतना बोला आपने, आई एम गोइंग, आपने इतना बोला आई एम गोइंग, लेकिन उसने क्या पूछा था? वेयर आर यू गोइंग। आपने तो बस बोला कि आई एम गोइंग। सो आपको ये क्या हो गया? लैक ऑफ डिटेल, कि आपने डिटेल अच्छी तरह नहीं दी। अगर आप ऐसे बोलते कि आई एम गोइंग टू स्कूल, होम, पार्क, ठीक है, जो भी, तो ये हो जाती पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल। और अगर आपने ऐसा नहीं बोला, टू लगा के नहीं बोला कुछ भी, बस आपने बोला आई एम गोइंग, तो ये हो गई लैक ऑफ डिटेल, कि आपने डिटेल अच्छी तरह नहीं दी, कमी है डिटेल की आपकी कम्युनिकेशन में। कैन एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेट विट वन विशेस टू कन्वे। तो ये एक तरीके का बैरियर बन सकता है कम्युनिकेट करने का, जो एक आदमी इच्छा रखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट? सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है बच्चा? सो सेल्फ मैनेजमेंट, जस्ट अ सेकेंड, या सो व्हाट इज नेक्स्ट देखो. सो व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट? सेल्फ मैनेजमेंट विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, सेल्फ कंट्रोल रखना, या फिर और सेल्फ रेगुलेशन, उसे कहते हैं हम सेल्फ मैनेजमेंट. इट इज़ अ एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशन. ये एक एबिलिटी होती है बच्चा जिससे कि आप किसी के इमोशंस को समझ सकते हो, उसके थॉट्स को समझ सकते हो और उसके बिहेवियर्स को इफ़ेक्टिवली डिफरेंट सिचुएशंस में बदल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एक्सप्लेन एनी टू सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आपको 2 बतानी है कोई. तो पहली देखो सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है. सेल्फ अवेयरनेस उसमें क्या होता है? नोइंग योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, यानी कि अपने आप को समझना, अपने आप को पहचानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ जो कि आता है इसमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में सबसे पहले. योर वैल्यूज़, लाइक्स, डिसलाइक्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या स्किल्स हैं. ठीक है. और क्या क्या आप लाइक करते हो, क्या आप डिसलाइक करते हो, क्या क्या आप लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो, और क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है. ये सब आपको अपने बारे में तो पता होना चाहिए. किसी और को बताना ना बताना तब तो बात अलग है, लेकिन आपको अपने बारे में पता होना चाहिए. ओके. सो सबसे पहले ये आता है कि सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पता होना. ठीक है. नेक्स्ट देखो सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल में क्या आता है? ये दूसरा पॉइंट है आपका. ओके. सो इसमें क्या आएगा सेल्फ कंट्रोल में? इट इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, डिसिप्लिन. ये एक एबिलिटी होती है बच्चा. ओके स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, या ओके स्टूडेंट्स. सो एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, डिसिप्लिन, ये होता है बच्चा सेकंड पे. सेकंड दैट इज सेल्फ कंट्रोल. ओके. सो सेल्फ कंट्रोल होता है ये. ओके स्टूडेंट्स. सेकंड पे आता है बच्चा आपका सेल्फ कंट्रोल. ओके. दैट इज एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, डिसिप्लिन एक्सेट्रा है. तो ये सब आता है आपके सेल्फ कंट्रोल में. आपके ऊपर आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. दैट इज़ बच्चा आपके एबिलिटीज़ जो होती हैं, आप अपने अपने ऊपर कितना कंट्रोल रख सकते हो, अपने बिहेवियर पर कितना कंट्रोल कर सकते हो, और कितना आप में डिसिप्लिन है. तो ये सब आता है सेल्फ कंट्रोल में. चलो नेक्स्ट कम्स इन योर 6th क्वेश्चन आता है. दैट इज़ बच्चा योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो उसमें क्या है? रियलिस्टिक बिलीफ एंड ट्रस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन वंस ओन जजमेंट. यानी कि रियलिस्टिक बिलीव, किसी विश्वास रखना और ट्रस्ट करना. ठीक है. तो ये किसी एक इंडिविजुअल पे, किसी एक आदमी पे. सो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों पे. तो ये होता है बच्चा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इन वंस ओन जजमेंट. यानी कि अपने खुद के जो आपने जजमेंट किया है, जैसे कि कोई क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको सही लग रहा है, दैट दिस माइट बी राइट, तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आंसर करेक्ट है, बिकॉज वो आपने किया है ना. तो ये होता है बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके स्टूडेंट्स. सो या फिर जो भी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वॉर्थीनेस होती है, दैट्स ऑल इज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके. नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज एनी 2 ways टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस. हमें 2 चीज़ें बतानी है कि जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है. तो पहली चीज़ आती है गेटिंग रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स. यानी कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको दूर कर देना, बहुत दूर कर देना, और थिंकिंग पॉजिटिवली, और सब कुछ पॉजिटिवली सोचना, और इसी से ही आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. फाइन.
तो नेक्स्ट देखो, डिफाइन आईसीटी। आईसीटी क्या होता है? अब आईसीटी फुल फॉर्म देख लो सबसे पहले। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत इजी। आई इंफॉर्मेशन, सी कम्युनिकेशन, टी टेक्नोलॉजी, वेरी इजी बच्चा। ओके, लेट अस मूव्स टू, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता क्या है? इट डील्स विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, आईपैड एक्सेट्रा। तो इसमें क्या आता है बच्चा? आईसीटी में क्या आता है? ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है। इट स्टैंड्स फॉर विच डील्स, ये किसके साथ डील्स करता है? इसके अंदर क्या आता है बच्चा? डेट इज टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आता है? कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड आईपैड एक्सेट्रा बच्चा। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। डिफाइन इंटरनेट, स्टेट्स 3 एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट बताना है क्या होता है, और बताना है कि उसकी 3 एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, क्या क्या है। कोई भी 3। चलो, तो इसका आंसर देखो। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क को, जैसे राजाओं का भी राजा, तो उससे कहते हैं छत्रपति, है ना, या छत्रपति। तो राजाओं के राजा को कहते हैं छत्रपति, और इसलिए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को कहते हैं इंटरनेट। ठीक है। इट इज़ एन इंटर कनेक्शन बिटवीन सेवरल कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलोंगिंग टू वेरियस नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। सो इट इज़ एन इंटर कनेक्शन। तो ये इंटर कनेक्शन होता है बच्चा, यानी कि आपस में जुड़ी हुई चीज़ है, जो किसके बीच में होता है? डेट इज़ सेवरल कंप्यूटर्स के बीच में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलोंगिंग्स के बीच में, जो कि वेरियस टाइप्स के नेटवर्क्स के बीच में होता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। और इसकी 3 एप्लीकेशंस देख लो। फर्स्ट ईमेल, चैटिंग वगैरह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये सब आ जाता है बच्चा आपके इंटरनेट में। बहुत ईजी था ये तो। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चा। डिफाइन इंटरनेट ब्राउज़र, वेबसाइट एंड वेब पेज। तो हमें इसमें 3 चीज़ें डिफाइन करनी है, दैट इज़ ब्राउज़र, वेबसाइट एंड वेब पेज। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट इज़ इंटरनेट ब्राउज़र। सो इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है? अब वेब ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र एक वेब ब्राउज़र होता है बच्चा। ओके, सो अ वेब ब्राउज़र इज़ एन इंटरनेट ब्राउज़र। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट यूज्ड टू व्यू द वेबसाइट। ये किस लिए यूज़ होता है बच्चा? कोई को किसी भी तरीके की वेबसाइट को ओपन करने के लिए, देखने के लिए। ठीक है। एंड इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द वेब सर्वर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये सब यूज़ होता है उसके लिए। तो सारे वर्ल्ड वाइड वेब्स में आता है इसमें। और ठीक है, सम कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र्स आर, तो ये तो आपके फ़ोन में भी होंगे बच्चा, जैसे कि गूगल क्रोम थी, ये तो बहुत ही कॉमन है। गूगल के ऐप्स ज़्यादा पहले से आते हैं इसमें फ़ोन्स में आजकल, गूगल क्रोम। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट। ओके स्टूडेंट्स, सो गूगल क्रोम तो बेसिकली सब सारे अभी तक स्मार्टफोन्स में आ चुका है। और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसे टाइप्स ऑफ, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ योर वेब ब्राउज़र्स। ओके, और माइक्रोसॉफ्ट एज, और किसी में तो ओपरा होता है। ओके, ओपरा मिनी वगैरह वगैरह। चलो नेक्स्ट देखो, वेबसाइट। 3 चीज़ें डिफाइन करनी थी ना, इंटरनेट वेब ब्राउज़र, और दूसरा वेबसाइट, थर्ड इज़ वेब पेज। ओके, चलो पहले दूसरी चीज़ देखो। अब वेबसाइट। अब वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर रिलेटेड वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होती है बच्चा? एक कलेक्शन होती है 2 या 3 उसका वेब पेजेस का। ठीक है। एंड वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट आर लिंक टुगेदर। तो ये जो वेब पेजेस होते हैं एक वेबसाइट के, वो एक साथ लिंक्ड होते हैं थ्रू अ हाइपर लिंक, एक हाइपर लिंक के जरिए। ठीक है। अगला देखो, ये तो था आपका वेबसाइट। अगला देखो वेब पेज। वेब पेज, एन इंडिविजुअल पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड अ वेब पेज। एक इंडिविजुअल पेज होता है जो वेबसाइट का, दैट इज अप टू बी कॉल्ड योर वेब पेज। सो इट इज़ रिटन इन अ स्पेशल computer language that is called HTML, hypertext
ओके बच्चा। सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज दिस फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है, आपने पढ़ा ही होगा HTML के बारे में। सो दिस इज a special language, computer language that is up to be used to write a web page. Fine. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है, हाउ टू स्टडी सेफ ऑन सोशल, हाउ टू स्टे सेफ, सॉरी स्टडी नहीं, हाउ टू स्टे सेफ ऑन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे सेफ कैसे रहना है, यानी कि अपने पासवर्ड्स, नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर्स वगैरह और होम एड्रेस वगैरह ये सब ना पता लगे और कोई पासवर्ड वगैरह पता ना लगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर सेफ रहने के लिए। ओके सो देखो सबसे पहला पॉइंट आता है सेंसर का, आप क्या लिखोगे, बहुत इजी बच्चा, ये तो आपको पता होगा। दैट डू नॉट पोस्ट शेयर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, अपने कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी। जैसे कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा एड्रेस ले लो, मेरा फ़ोन नंबर ले लो, है ना, और होम एड्रेस ना करो, होम एड्रेस शेयर ना करना, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे तो बिल्कुल भी नहीं। ओके यूज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। लॉन्गर पासवर्ड इज़ मोर सिक्योर, जो बड़ा पासवर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, जबकि एक शॉर्टर पासवर्ड इज़ नॉट। ठीक है, चलो अगला देखो, व्हाट इज़ अ ब्लॉग्स, ब्लॉग्स क्या होते हैं, व्हाट आर ब्लॉग्स बच्चा। सो अ ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट विच इज़ मेंटेन्ड बाय एन इंडिविजुअल, एक ब्लॉग होता है, एक वेबसाइट होती है जो कि एक इंडिविजुअल से मेंटेन की जाती है, एक इंडिविजुअल बनाता है, ऐसे मेंटेन किया जाता है। सो बाय एन इंडिविजुअल, द पर्सन हु क्रिएट्स एंड मेंटेन्स द ब्लॉग, जो पर्सन होता है जो ये क्रिएट करता है, ये ब्लॉग बनाता है और मेंटेन करता है, उसे हम कहते हैं ब्लॉगर। फाइन, बहुत ईजी था ये तो। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, ये पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम होते क्या हैं, एक्सप्लेन एनी टू साइबर क्राइम्स, दो साइबर क्राइम हमें बताने हैं, तो आंसर कैसे लिखोगे, दैट साइबर क्राइम रेफर्स टू एनी क्राइम, साइबर क्राइम रेफर्स टू एनी क्राइम यूजिंग कंप्यूटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर को यूज़ करके या फिर किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, आईफोन, तो इन सबको यूज़ करते हुए जो कि इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए होता है, तो ये होता है बच्चा आपका क्राइम, साइबर क्राइम। ठीक है, जब इन सब चीज़ों के ज़रिए कोई क्राइम होता है तो डैट इज़ अप टू बी कॉल्ड साइबर क्राइम। ओके नेक्स्ट देखो, सम ऑफ द साइबर क्राइम्स आर साइबर बुलिंग, और दूसरा देखो साइबर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग। ठीक है, तो साइबर बुलिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स पोस्टिंग और सेंडिंग गॉसिप, पोस्टिंग और सेंडिंग ऑफेंसिव रूड पोस्ट, तो इसमें क्या होता है, किसी तरीके की बातचीत, बकवासबाजी, ठीक है, और पोस्ट करना, कुछ सेंड करना, ऑफेंसिव, ऑफेंसिव यानी कि कुछ अपराध से रिलेटेड, यानी कि किसी तरीके का कोई अपराध करते हुए, ठीक है, कुछ ऐसा कर देना जिससे कि किसी को हर्ट हो, किसी के साथ, दैट विल बी नॉट राइट। ओके, कुछ गलत करना, कुछ ऐसा सेंड कर देना, कुछ ऐसी बात कर देना, कुछ ऐसा पोस्ट कर देना, ठीक है, तो ये होती है साइबर बुलिंग के साथ, किसी भी तरीके का रूड पोस्ट। ठीक है, टू डैमेज अ पर्सनस रेपुटेशन, किसी की भी रेपुटेशन यानी कि इज्जत जो सोसाइटी में है उसकी इज्जत को डैमेज करना, और रिलेशनशिप विद अदर्स, दूसरों के साथ जो उसकी रिलेशनशिप है वो, डैट इज़ अप टू बी कॉल्ड बच्चा साइबर बुलिंग। ठीक है, देखो साइबर स्टॉकिंग, अब दूसरा देखो साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग इट रेफर्स टू harassing एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग इंटरनेट, तो ये क्या होता है बच्चा, ये होता है किसी को हरास करना, किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किससे, इंटरनेट से। ठीक है, कैसे, दिस में इंक्लूड मेकिंग फॉल्स एक्यूजेशंस और डिफेमिंग, थ्रेटनिंग, डैमेजिंग डेटा, ये इसमें क्या क्या आता है, कोई गलत बात लिख देना या फिर किसी को परेशान करना,
ख़राब कर देना सब कुछ और पूरा पूरा डेटा चुरा लेना, उसमें कुछ अनाप शनाप लिख देना, एंड एक्सेट्रा आर टू बी इन दिस साइबर स्टॉकिंग. तो साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग आर द टू टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स जो होते हैं. नेक्स्ट देखो योर क्वेश्चन नंबर 14. तो स्टूडेंट्स हमारे पास बस अब ये 18 क्वेश्चन है टोटल इसमें. तो लेट अस डू इन दिस पार्ट. ओके, सो फास्ट करेंगे. डिफाइन एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है. तो एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं बच्चा, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, ये एक पर्सन होते हैं हु अंडरटेक्स रिस्क टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ हिज और हर ओन. तो एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जो अपने रिस्क पर, अपने ऊपर खुद रिस्क लेते हैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने का, अपना खुद का. ठीक है, तो वो बिज़नेस गिर भी सकता है, बिज़नेस तबाह भी हो सकता है, या बिज़नेस टॉप पर भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है. लेकिन अपनी रिस्क पर जो लेता है, अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है अपने रिस्क पे, तो वो होता है एंटरप्रेन्योर. और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी एंड टर्निंग इट इनटू अ वेंचर. तो क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है बच्चा कि जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी और उसे एक वेंचर में कन्वर्ट करें. ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15. स्टेट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है हमें एंटरप्रेन्योरशिप की. सो इनोवेशन, डायनेमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिस्क बियरिंग, पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप की. ओके, 16th क्वेश्चन. स्टेट सम रूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. इसके कुछ रूल्स बनाए गए बच्चा, डेट आर कैपिटल फॉर्मेशन, वैल्यू क्रिएशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. तो ये सब आते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, इसके कुछ रूल्स हैं. ठीक है, देखो एक्सप्लेन, अगला देखो, एक्सप्लेन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड स्टेट एनी 2 फैक्टर्स यूज कॉजिंग दिस इम्बैलेंस. तो हमें बताना है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता क्या है और इसके 2 फैक्टर्स बताने हैं जिससे वजह से ये होता है. तो आंसर देखो क्या लिखोगे, that ecological imbalance is caused when natural or a man-made disturbance disrupts the natural balance of an ecosystem. किसी इकोसिस्टम का. ठीक है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तब होता है बच्चा जब कोई नेचुरल या फिर कोई मैन मेड, जो लोग बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं, कोई डिस्टर्बेंस होती है, कोई डिस्टर्ब करता है, कोई परेशान करता है. ठीक है, किसको, नेचुरल बैलेंस को, जो कि एक इकोसिस्टम में होता है. ठीक है, तो एक एग्जांपल है डिफॉरेस्टेशन करना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना रिसोर्सेज की. ठीक है, वेस्ट करना रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन, ये सब एग्जांपल है. क्वेश्चन नंबर 18 देखो, डिफाइन ग्रीन इकोनॉमी. ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, देखो ग्रीन इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल इकोनॉमी. इसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल इकोनॉमी कहते हैं. That is concerned with renewable energy, green buildings, clean transportation, water, waste and management. So these all are called your green economy. This is a biological economy. Okay, so इसे हम renewable energy consider करते हैं, concern करते हैं renewable energy. हम रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग्स, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, वेस्ट और लैंड मैनेजमेंट, ये सब आता है इसमें ग्रीन इकोनॉमी में. ओके, यानी पूरा एक फॉरेस्ट की तरह एक इकोसिस्टम जो होता है जिसमें बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह होते हैं. ठीक है, तो ये वो होती है ग्रीन इकोनॉमी. चलो, तो अब हम यहाँ पे एंड करते हैं बच्चा अपना वीडियो, टाइम भी बहुत हो गया है. ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पूरा आपका सिलेबस था बच्चा, ये पूरा हो चुका है बिल्कुल. अब इसके बाद कुछ आपके और टॉपिक्स रहते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी, पार्ट 3 इसका आएगा. ओके, कुछ और पार्ट्स रहते हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं. हाँ, जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के चैप्टर है फर्स्ट, उसके क्वेश्चंस रहते हैं. और आगे भी है एआई का भी है, डीएल है जिसमें डीप लर्निंग होता है, और एमएल भी है, मशीन लर्निंग.
सो दिस वॉज योर बच्चा सिलेबस था जो आपका ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 3 भी आएगा, चिंता मत करो. एंड आई विल बी अपलोडिंग द PDF ऑल्सो. तो मैं ये PDF अपलोड इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक आउट डैट ऑल्सो. इस वीडियो की लिंक मैं भेजूँगी. ओके, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम दैट. So at last I would like to say thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to subscribe, okay? Bye bye everyone.